हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो लेक्चर में नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन्स जो कि हम पिजन का डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रॉग का डिस्कस किया था। आज हम नर्वस सिस्टम का डिस्कस करेंगे। अगर पहले आपने फ्रॉग का नर्वस सिस्टम नहीं देखा तो पहले उसको जरूर देख लें, क्योंकि सारे क्या होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही होंगे। हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होगा और डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन में सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रेन। ब्रेन क्या होगा, इसमें हमारे पास कोई पीएनएस सीएनएस और एएनएस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कोड है। ये अडेप्टेशन उसने क्यों की है, क्योंकि वो क्या करता है, फ्लाइंग मोड पे होता है। फ्लाइंग मोड अडेप्टेशन होती है उसके पास। और उसको क्या होता है, कम से कम ऑर्गन चाहिए होते हैं जो कि सिर्फ उसके लिए नेसेसरी हो, वही ऑर्गन उसको चाहिए। तो सिर्फ उसको एक तो ब्रेन चाहिए और एक स्पाइनल कोड। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ब्रेन और स्पाइनल कोड को ही डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास जो ब्रेन है पिजन का, वो क्या है, adapted due to its flying mode of its life। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास ऑप्टिक लोब्स आर वेल डेवलप्ड व्हाइल olfactory आर reduced। देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ olfactory लोब होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ऑप्टिक लोब्स होंगे और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, दैट इज सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा। ये हमने पढ़ा था फ्रॉग का। बट यहाँ पे क्या होगा, जो ये ऑप्टिक दैट इज olfactory लोब्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑप्टिक लोब्स क्या होंगे, जनरली लार्ज लार्ज होंगे। और olfactory लोब बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। ओल्फैक्टरी लोब बस इतने से ही रह जाएंगे और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। बस हमारे पास कुछ इतना सा ही स्ट्रक्चर होगा किसका, पिजन के ब्रेन में। ठीक है, तो देखिए, ऑप्टिक लोब्स क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, क्योंकि इन ऑप्टिक लोब्स का फंक्शन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, आई साइट में हेल्पफुल करेंगे। और ओल्फैक्टरी लोब्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा स्मेलिंग का फंक्शन नहीं रहेगा। ड्यू टू देयर वेल डेवलप्ड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर द कॉर्पस स्ट्राइटा आर वेल डेवलप्ड। कॉर्पस स्ट्राइटा जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास फोर ब्रेन में, सेरिब्रल सेरिब्रम हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये कॉर्पस स्ट्राइटा क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मसल्स टू मेंटेन बैलेंस इन एयर ड्यूरिंग फ्लाइट, सेरिब्रम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिबिलम लार्ज हो जाएगा। सेरिबिलम यानी कि जो हमारे पास फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है। ठीक, अब आता है हमारे पास ब्रेन। ब्रेन क्या है हमारे पास, इज रिलेटिवली लार्ज साइज इन प्रोपोर्शन टू बॉडी साइज। जो ब्रेन थोड़ा वो क्या होगा, लार्ज होगा। वही पोजीशन देखेंगे, पोजीशन और शेप में क्या होगा, द ब्रेन ऑफ पिजन इज रिलेटिवली लार्ज साइज, ब्रॉड होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्रेनियल मतलब क्रेनियम होगा, क्रेनियल कैविटी उसके अंदर फिलअप होगी। दो मेम्ब्रेन है, हमने पहले भी पढ़ा था, पिया आर्कनोइड मेंबर और ड्यूरा मैटर। इनके दोनों के बीच में जो वो